नमस्कार, मैं श्याम बाबू तिवारी डेली इंसाइडर में आपका स्वागत करता हूं। हम अभी यहां लखनऊ के अवस्थी लॉन में हैं, जहां पर हमारे साथ शिव नारायण यादव जी साथ में है। आपका परिचय देते हुए सबसे पहले तो बताएंगे कि दिव्यांगजनों के लिए आप बहुत पहले से ही काम करते आए हैं और इसी के चलते ही आपका यहाँ पर एक दिव्यांगजन शिविर लगा है, जिसके में आप देख सकते हैं कि उनके लिए यहाँ पर कम्बल और हैंडीकैप व्हीकल्स, सिलाई मशीन और ये सारी व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। आपसे जानेंगे कि आप दिव्यांगजन के लिए बहुत पहले से प्रयासरत हैं, कैसे आपको ये विचार आया और कैसे आपको ये भाव आया कि यह कार्य किया जाए। दुर्भाग्यवश 1990 में मेरा खुद एक्सीडेंट में जब हाथ कट गया, उसके कारण कह लीजिए या हो सकता है कुछ और कारण, मेरा जो है विकलांग जब से हुआ तब से विकलांगों के प्रति सभी लोगों का अपना अपना समाज होता है। तो मेरे मन में सेवा भाव आया कि क्यों ना हम अपने विकलांग साथियों के लिए कुछ करें। तभी से जो है मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आया 98 में पढ़ने के लिए, और 98 से ही हम लोग इन लोगों के लिए, चाहे वो जो है पहले धरना प्रदर्शन करते थे, इनकी हक की बात करते थे। अब मैं जॉब में हूँ तो अब धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, इस कारण से उनको हम लोग किस तरीके से मदद कर सकते हैं, चाहे शारीरिक हो चाहे आर्थिक हो। ये हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे जो दिव्यांग साथी हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, चाहे नहीं कुछ कर पा रहे हैं, केवल एक ही तमन्ना है कि वो जो है भिक्षाटन न करें, चाहे किसी के आगे हाथ न पसारें। तो ये छोटी छोटी हम लोग की जो कोशिश है कि उन लोग को जो है उपलब्ध करा दे, जिससे वो अपनी रोजी रोटी अच्छे से चला सकें। आपके कार्यक्रम में आज राज्य मंत्री स्वाति सिंह जी भी आ रही हैं, तो इस कार्यक्रम में आपकी सहभागिता है या मंत्री जी की तरफ से भी कोई आपको मिल रहा है? ये एक तरीके से आप जो है देखें तो पूरे मंत्री जी के ही तरफ से हम लोग का केवल सहयोग है जो है, क्योंकि हम कदम का स्वागत करते हैं उनके। जी, हम लोग के कार्यक्रम में इलाहाबाद में हम लोग हर साल विकलांगों की शादी कराते हैं, तो गई थी, उनको ये देख के बहुत अच्छा लगा था। तो कहीं यहाँ पर कम्बल और हैंडीकैप व्हीकल्स, सिलाई मशीन दिख रहा है, इसके अतिरिक्त और क्या यहाँ पे है? ये जितने दिव्यांग साथियों का प्रमाण पत्र होता है, चाहे वो रेलवे पास हो, चाहे यूनिक ID कार्ड हो, चाहे उनका जो है दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो, चाहे उनके लिए रोजगार की बात हो, सभी एक एक काउंटर लगे हैं। और इस हम लोग की ये कोशिश है कि एक ही काउंटर पे, एक ही कैंपस में दिव्यांग जब जाए तो उसका सभी काम बहुत आसानी से हो जाए। तो आप लोग जानते हैं दिव्यांग साथियों को कितनी दिक्कत होती है। एक तो पैर से विकलांग है या 60 किलोमीटर दूर से आया, यहाँ तो डॉक्टर है, दबाव में कहिए, चाहे जो है मंत्री जी के दबाव में कहिए, चाहे दिव्यांगों के जो है ग्रुप की बात कहिए, डर के मारे जब तक उनका टाइम है तब तक बैठ के कराएंगे। कोई एक विकलांग जाता है तो उनको कितनी दिक्कतें होती हैं, आप खुद जो है महसूस कर सकते हैं। तो हम लोग की ये कोशिश रहती है कि जो है दिव्यांग साथियों को ज़्यादा दूर भटकना ना पड़े और एक ही कैंपस में सभी जो है चीज़ें उपलब्ध हो। बहुत धन्यवाद। तो इसी के चलते आप देख रहे हैं कि शिव नारायण जी यहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए अपने कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं। मैम, आज आप यहाँ पे दिव्यांगजन शिविर में आई हैं और शिव नारायण जी का कार्यक्रम है, आप इसमें पूरा दिव्यांगजनों का सहयोग कर रही हैं। कैसे आपको ये भाव आया? शिव नारायण जी ने पहले से कोई कांटेक्ट किया था या आप इसके पहले से? इस कार्यक्रम को मैं ही ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, बताना चाहूँगी। और श्री नारायण जी के संपर्क में इन्होंने मुझे प्रयागराज में बुलाया था, और जब मैं वहाँ पर गई तो मैंने देखा कि किस तरीके से ये हर साल 51 दिव्यांगजन बेटियों का विवाह करते हैं। वहाँ पर ये सारी चीज़ें ये उनको देते हैं, जिनको भी जो आवश्यकता है, जो भी दिव्यांगजन है, उन्हें जिस भी चीज़ की आवश्यकता होती है आप करते हैं। कोविड के दौरान भी उन्होंने बहुत सबकी मदद की, सभी दिव्यांगजनों के घर में राशन भेजना, सबकी सहायता करना इन्होंने किया। कहीं ना कहीं मैं उनसे ज़रूर इंस्पिरेशन है मेरे वो, कि उनसे मैं एक भावनात्मक रूप से जुड़ी और मुझे ये समझ में आया कि किस तरीके की तकलीफ से ये लोग रोज़ आए दिन ये लोग झेलते हैं। और मुझे लगा कि मुझे भी इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे परिवार के सदस्य ही हैं। मैम, चुनाव आने वाला है, चुनाव को लेके क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, मैं जिस पार्टी से बिलोंग करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी में शुरू से हर कार्यकर्ता इस भावना से काम करता है कि हम जनता के लिए काम करेंगे, देश प्रेम के लिए, देश प्रेम से हम जुड़े हुए हैं, देश को किस तरीके से हमें सशक्त बनाना है उससे जुड़े हुए हैं। तो चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता काम नहीं करता है। हमें अपने समाज के हर उस व्यक्ति को आगे बढ़ाना है जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, और मैं उसी कार्यकर्ता भाव से काम कर रही हूँ। मैम, अभी देखा जा रहा है सारी पार्टियां दावा कर रही हैं 400 सीटों का, 300 सीटों का, आप क्या दावा कर रही हैं मैम? कितनी सीटें आ रही हैं? मैं आपको 2017 की याद दिलाना चाहूँगी कि उस समय भी मीडिया में भी कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी शायद इतनी सीटें ना ला पाए। प्रचंड बहुमत के साथ आकर माननीय योगी जी की यहाँ पर सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। उसके बाद कुछ कहने को रह नहीं गया।